माइक्रोसॉफ्ट इंट्यून एंड माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365 ये दो टेक्नोलॉजी को कंबाइन करके हमने एक प्लेलिस्ट अभी लॉन्च की है रिसेंटली। लास्ट क्लास में हमने आपको गाइड किया था कि क्या क्या टॉपिक्स हम इस पर्टिकुलर प्लेलिस्ट में कवर करने वाले हैं। सो दिस इज डे 1 और इस प्लेलिस्ट में हम आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन शेयर करने वाले हैं अबाउट 365 मेलिंग सर्विसेज एंड विल आल्सो डिस्कस अबाउट द एंड पॉइंट मैनेजमेंट। द मीनिंग ऑफ एंड पॉइंट मैनेजमेंट यू कैन आल्सो से दैट इंट्यून, राइट? बिकॉज आज की डेट में जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है ऑफिस 365 कॉमन है। 90-95% ऑर्गेनाइजेशन जो है अपनी मेलिंग सर्विसेज को ऑफिस 365 पे मूव कर चुके हैं या मूव कर रहे हैं। एंड यू ऑल्सो नीड टू नो अबाउट कि जो रिसोर्सेज हमारे यूज़ होते हैं ऑफिशियली जो रिसोर्सेज यूज़ होते हैं, चाहे वो आपका वर्क स्टेशन हो, आपका लैपटॉप हो या और कोई डिवाइस लाइक आईपैड या आईफोन हो, इनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट ने एक डेडिकेटेड प्लेटफॉर्म डिज़ाइन किया है जिसको हम माइक्रोसॉफ्ट इंट्यून के नाम से जानते हैं। सो इस पर्टिकुलर प्लेलिस्ट में हम आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाले हैं कि कैसे आप अपने डिवाइसेस को जो ऑन प्रोमाइसेस के रिसोर्स के लिए जो ऑन प्रोमाइसेस पे रिसोर्सेज हैं उन रिसोर्सेज को कैसे आप सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे, अपडेट प्रोवाइड करेंगे, पैचिंग वगैरह। सो ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। अभी के लिए हम 365 का कॉन्सेप्ट बताते हैं, लाइसेंसिंग वगैरह के बारे में बात करते हैं एंड देन वी कैन प्रोसीड फॉर द इंट्यून सर्विसेज एज वेल। इस प्लेलिस्ट में आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलने वाले हैं, तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लो बिकॉज यू नो दैट टीच मी क्लाउड हमेशा कोशिश करता है कि आपको कंप्लीट प्लेलिस्ट दे जिससे आप अपने स्किल को अपग्रेड कर सको। स्क्रीन पे मूव करते हैं और आपको गाइड करते हैं कि क्या क्या पॉइंट्स हमारे पास होने चाहिए रिलेटेड टू माइक्रोसॉफ्ट 365। अभी हम आ गए अपने माइक्रोसॉफ्ट 365 के पोर्टल पे। इंट्रोडक्शन क्लास है, डे 1 है और यहाँ पे हम बात करने वाले हैं अबाउट मेलिंग सर्विसेज, राइट? मेलिंग सर्विसेज इसलिए क्योंकि यू नो दैट अपार्ट फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट 365 और कौन कौन से ईमेल सर्विस प्रोवाइडर्स हैं मार्केट में जिनका इस्तेमाल करके हम अपने क्लाइंट को या अपने एम्प्लॉयज़ को ईमेल सर्विसेज असाइन कर सकते हैं, ईमेल अकाउंट उनको प्रोवाइड कर सकते हैं, राइट? सो इस पार्ट को हम कैटेगराइज कर लेते हैं 3 अलग अलग पार्ट, 3 या 4 डिफरेंट पार्ट में, जिसमें एक आपका क्लाउड ईमेल सर्विस प्रोवाइडर हो जाएगा, राइट? क्लाउड ईमेल सर्विस प्रोवाइडर। दूसरा अपने पास हो जाएगा ऑन प्रीमाइसेस, राइट? और तीसरा हो जाएगा आपका अदर्स, ठीक है? इन तीनों के बीच में गैप समझने की कोशिश करते हैं कि क्लाउड पे कौन कौन से ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जो हमें ईमेल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, और ऑन प्रोमाइसेस का यू नो दैट कि हमें इसमें एक लाइसेंस परचेज करना पड़ेगा माइक्रोसॉफ्ट 365 एक्सचेंज का, और उसके थ्रू हम चीज़ों को मैनेज करेंगे। क्लाउड की बात करें तो यू नो वेरी वेल अबाउट गूगल वर्क स्पेस, एक नेम आता है, राइट? बाय यूजिंग द गूगल वर्क स्पेस वी आर एबल टू सेट अप आवर ईमेल सर्विसेज। कहीं ना कहीं ये कंपेयर कर सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट 365 से। AWS मेलिंग सर्विसेज, यस, अमेजन पोर्टल के ऊपर भी आप ईमेल सेटअप कर सकते हैं जस्ट लाइक एज अ नॉर्मल ईमेल, जैसे godaddy.com वगैरह पे हम ईमेल वगैरह इस्टेब्लिश करते हैं, एज इट इज़ अमेजन भी हमें ऑप्शन देता है टू सेटअप आवर ईमेल मैनेजमेंट। और फाइनली अपने पास माइक्रोसॉफ्ट 365 का पैनल है जो कि इट इज़ ऑल्सो कंसिडर एज ए क्लाउड मेलिंग सर्विस प्रोवाइडर। ऑन प्रोमाइसेस की बात करें तो आपके पास ADDS का कॉन्सेप्ट आना चाहिए, प्लस एक और डोमेन कंट्रोलर, और नॉट डोमेन, एक सर्वर इस्टेब्लिश करेंगे जिसके ऊपर आप एक्सचेंज सर्विसेज को इंस्टॉल करेंगे, राइट? एक्सचेंज सर्वर इज अ टाइप ऑफ टूल और सॉफ्टवेयर डिजाइन बाय माइक्रोसॉफ्ट, और इसको इंस्टॉल करके हम मेलिंग मैनेजमेंट को, मेल को मैनेज कर सकते हैं, मेल बॉक्सेस को मैनेज कर सकते हैं। लास्ट अगर हम बात करें अदर्स की तो बहुत सारी लंबी लिस्ट है इसमें, जैसे GoDaddy है, राइट? GoDaddy हमें ऑप्शन देता है टू सेटअप आवर ईमेल मैनेजमेंट। ब्लू होस्ट है, ये भी आपका मेल सर्विस प्रोवाइडर के साथ साथ ये हमारी हेल्प करता है इन केस ऑफ लाइक एज अ होस्टिंग के लिए, या डोमेन वगैरह आप परचेज करना चाहते हैं तो यहाँ से परचेज कर सकते हैं। होस्टिंगर, राइट? होस्टिंगर भी हमारे पास एक सर्विस है जो आपको डोमेन के साथ साथ ईमेल सर्विस प्रोवाइडर या होस्टिंग करना वेबसाइट को, एप्लीकेशन को, ये सारे टास्क हम परफॉर्म कर सकते हैं। हमारा जो मोटो है एज वी डिस्कस्ड बिफोर कि हम लोग जो काम करने वाले हैं वो माइक्रोसॉफ्ट 365 के पोर्टल पे काम करने वाले हैं। मींस इस पर्टिकुलर पोर्टल पे जो सर्विसेज हमें दिखाई पड़ेगी उस सर्विसेज को हम सीखने की कोशिश करेंगे। जितने भी तरीके के प्लेटफॉर्म्स हैं इसमें, एडमिन सेंटर्स हैं, उन एडमिन सेंटर पे दिखने वाले ऑप्शंस के बारे में डिस्कस करेंगे, और साथ ही साथ कुछ ट्रबल शूटिंग का पार्ट, कुछ सिक्योरिटी का पार्ट, कुछ माइग्रेशन और हाइब्रिड इन्वायरमेंट को इस्टेब्लिश करेंगे, ताकि आप प्रॉपर तरीके से इस प्लेलिस्ट की हेल्प से एक रियल इन्वायरमेंट में ईमेल सर्विसेज को आसानी से मैनेज कर सकें। चलिए मूव करते हैं।
दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट, अगर हमने डिसाइड किया है लाइक माइक्रोसॉफ्ट 365 सर्विस को हैंडल करने के लिए, तो लेट मी हेल्प यू टू अंडरस्टैंड अबाउट कि ये माइक्रोसॉफ्ट 365 सर्विस है क्या. यू कैन ऑल्सो से दैट दिस इज अ काइंड ऑफ SaaS सर्विस. ये क्या है? SaaS सर्विस एक क्लाउड प्लेटफॉर्म है जो सॉफ्टवेयर एज ए सर्विसेज के अकॉर्डिंग काम करता है. IaaS, PaaS, SaaS, जिसमें ये SaaS का पार्ट है. सॉफ्टवेयर एज ए सर्विसेज का मीनिंग ये होता है कि वी आर नॉट ऑथराइज टू परचेज एनी काइंड ऑफ रिसोर्स. हम वहाँ पे कोई रिसोर्स नहीं खरीद सकते. जो भी होगा प्रोवाइडर हमें प्रोवाइड करेगा, हमें सिर्फ उसके लिए लाइसेंस पे करना पड़ेगा. एन नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स दैट वी हैव रिलेटेड टू द SaaS, जैसे कि ऑल टाइप्स ऑफ OTT प्लेटफॉर्म्स. जितने भी OTT प्लेटफॉर्म्स हैं वो सभी आपके SaaS सर्विसेज में कंसीडर किए जाते हैं. ठीक है, ये SaaS सर्विसेज होगा. और ये किस पे काम करता है? ये काम करता है लाइसेंसेस पे. ठीक है, मल्टीपल टाइप्स ऑफ लाइसेंसेस आर अवेलेबल. मल्टीपल तरीके के लाइसेंस आप इस पे परचेज कर सकते हैं, जिसमें से एक है पैकेज लाइसेंस और दूसरा है इसमें एड ऑन लाइसेंस. ठीक है, पैकेज लाइसेंस और एड ऑन लाइसेंस, दोनों की मीनिंग की बात करें ना, तो पैकेज लाइसेंस क्या होता है? जैसे मैं आपको एग्जांपल बता देता हूं. माइक्रोसॉफ्ट 365 बिजनेस प्रीमियम या बिजनेस स्टैंडर्ड, और इसमें आपको माइक्रोसॉफ्ट 365 E5 लाइसेंस. ठीक है, बिजनेस प्रीमियम लाइसेंस, ये आपका पैकेज होता है. पैकेज का मतलब इसमें बहुत सारी सर्विसेज आपको देखने को मिलेगा. आई शो यू द प्रैक्टिकल एज वेल. लाइक इसमें आपको आउटलुक मिल जाएगा इसी पैकेज में, इसी में आपको टीम्स मिल जाएगा, इसमें आपको शेयर पॉइंट का एक्सेस मिल जाएगा. यू आर एबल टू मैनेज वन ड्राइव, राइट. एन नंबर ऑफ फीचर्स आर अवेलेबल. वर्ड, पावर पॉइंट, राइट, वन नोट, ये सारे के सारे सर्विसेज आपको एक ही लाइसेंस के अंदर असाइन हो जाएगी. अब यहाँ पे बात आती है कि एड ऑन लाइसेंस की मीनिंग क्या होगी. तो एड ऑन लाइसेंस क्या होता है ना, जो एडिशनल टास्क के लिए आप इस्तेमाल करना चाहते हो. जैसे P2 लाइसेंस हो गया, AD का P2 लाइसेंस हो गया, सिक्योरिटी को इनहेंस करने के लिए, SSPR को कॉन्फ़िगर करने के लिए हम P2 लाइसेंस का इस्तेमाल करते हैं. और साथ ही साथ इनट्यून लाइसेंस हो गया. मोबिलिटी प्लस सिक्योरिटी E5, मोबिलिटी प्लस सिक्योरिटी E3 एंड E5, राइट. ये दोनों लाइसेंस आपको मिल जाएंगे. सो ये जो टाइप्स ऑफ लाइसेंस हैं, ये आपकी कैटेगरी है कि एक में आपको पैकेज मिलेगा, एक में आपको एड ऑन लाइसेंस मिलेगा. गाइस ट्राई टू अंडरस्टैंड. अब जस्ट आप अपनी जर्नी स्टार्ट करना चाहते हो ऑफिस 365 के लिए, क्योंकि आपको जितना अच्छे तरीके से ऑफिस 365 आएगा, उतना ही बेस्ट तरीके से आप अपने माइक्रोसॉफ्ट इंट्यून सर्विसेज को हैंडल कर पाओगे. उसके ऊपर जो फीचर्स हैं उनको आप आसानी से मैनेज कर पाओगे. तो पहला मोटो ये है कि आप फोकस करिए ऑफिस 365 में. जो भी कंटेंट हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं, यू जस्ट नीड टू चेक, गो थ्रू द एंटायर वीडियो. आप फुल वीडियो देखिए, उसके बाद उस पर इम्प्लीमेंट करिए. पोर्टल पे आप अपना एक अकाउंट क्रिएट करिए. फ्री ट्रायल कैसे क्रिएट करते हैं वो हम आपको गाइड कर देने वाले हैं. और देन अकॉर्डिंग टू दैट वीडियो देखिए, प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट करिए. देन you need to you feel like कि you have a much idea about 365. तो ये हो गई बात अपने पास लाइसेंस की. ठीक है, अकाउंट क्रिएट करने के बाद हमें लाइसेंस परचेज करना पड़ेगा. तो आप लाइसेंस के लिए कोई भी मेल आईडी का आप इस्तेमाल कर सकते हैं. इट्स फुल्ली डिपेंड अपॉन यू. अगला जो स्टेप है, यहाँ पे हम कॉन्फ़िगर करने वाले हैं क्रिएट माइक्रोसॉफ्ट 365 फ्री ट्रायल अकाउंट. ठीक है ना, यहाँ पे हम फ्री ट्रायल अकाउंट क्रिएट करने वाले हैं. अब फ्री ट्रायल अकाउंट के अंदर क्या कॉम्प्लीमेंट्स मिलने वाले हैं आपको? फ्री ट्रायल अकाउंट के केस में आप जो भी लाइसेंस परचेज करोगे, 25 लाइसेंसेस आपको मिलते हैं. कोई भी लाइसेंस जो आप परचेज करना चाहते हो 30 डेज के लिए, वो आपका 25 लाइसेंसेस देगा. वैलिडिटी की बात करें, ये आपको 30 डेज की वैलिडिटी देगा. नंबर थर्ड, आप जितने भी प्रैक्टिकल करना चाहते हो, जो भी टास्क परफॉर्म करना चाहते हो, वो सारे टास्क आप आसानी से इसमें मैनेज कर सकते हो, राइट. इसके लिए रिक्वायरमेंट क्या होगा? या तो आप अपना क्रेडिट कार्ड लगा दो या अपना डेबिट कार्ड, राइट. क्रेडिट या डेबिट कार्ड के थ्रू आपका साइन अप होगा और आपकी मेल आईडी की रिक्वायरमेंट होगी. आप कोई भी ईमेल आईडी, जीमेल का अकाउंट है या आउटलुक का अकाउंट है या याहू मेल का अकाउंट है, किसी भी मेल आईडी की हेल्प से आप इसमें क्रिएट कर सकते हैं. प्लस आपका कॉन्टैक्ट नंबर, यस आपको कॉन्टैक्ट नंबर प्रोवाइड करना पड़ेगा साइन अप होने के लिए. और इट विल चार्ज यू ₹2 फॉर वेरिफिकेशन.
और ये आपका रिफंडेबल है, ये आपका रिवर्ट हो जाएगा। जस्ट वेरीफाई कि आपका क्रेडिट और डेबिट कार्ड एक्टिव है। चलिए, और अगर हम बात करें इसमें अकाउंट क्रिएशन की, तो आपको कुछ नहीं करना है, www.office.com ओपन करना है। प्रैक्टिकली मूव करते हैं। office.com ओपन करने के बाद आपको सेलेक्ट करना है एंटरप्राइज ऑफिस 365। फटाफट से मूव करते हैं, हम डायरेक्टली जाते हैं इनकॉग्निटो विजार्ड पे और यहाँ पे टाइप करते हैं office.com। राइट, office.com पे ये हमारे पास पेज आ गया। पेज पे जाने के बाद यू जस्ट नीड टू क्लिक ऑन प्रोडक्ट्स पे जाने के बाद इंटरप्राइज प्रोडक्ट फॉर इंटरप्राइज, लाइक क्योंकि हम प्रोडक्शन इन्वायरमेंट के लिए बनाना चाहते हैं। सी माइक्रोसॉफ्ट 360 प्लान एंड प्राइसिंग, देखते हैं कौन कौन से प्लान्स अपने पास अवेलेबल है और उसके अकॉर्डिंग हम प्रोसीड करेंगे। ऑफिस 365 एंड माइक्रोसॉफ्ट 365 दो अलग ऑप्शन है। ऑफिस 365 का अपग्रेडेड वर्जन माइक्रोसॉफ्ट 365 है। दोनों में लाइसेंसेस थोड़ा सा डिवाइड कर दिया गया है। ऑफिस 365 के लाइसेंसेस और सर्विसेज अलग हो गई हैं, बहुत मैनवर्ड सा गैप है, बहुत ज़्यादा गैप नहीं है। और ये आपका माइक्रोसॉफ्ट 365, आप एक अकाउंट बना करके दोनों लाइसेंसेस का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप माइक्रोसॉफ्ट 365 का भी लाइसेंस यूज़ कर सकते हो, एट द सेम टाइम ऑफिस 365 का लाइसेंस भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए, ये हो गया अपने पास पेज, और इसमें देखते हैं कौन सा फ्री ट्रायल है। तो आप देखिए यहाँ पे ये वाला ना फ्री ट्रायल दिखाई पड़ रहा है, माइक्रोसॉफ्ट 365 E3 का प्लान फ्री ट्रायल है। तो आई एम गोइंग टू प्रोसीड विथ ट्राई विथ फ्री। आपको भी यही यूज़ करना है। 30 डेज की वैलिडिटी, 25 लाइसेंसेस मिल जाएंगे जो आपके प्रैक्टिकल के लिए इनफ है। इसमें Azure Live 218 दिस इज़ माई मेल आई, और इस मेल आई का हम इस्तेमाल करने वाले हैं टू साइन अप माई सेल्फ, ऑल्दो आई हैव ऑलरेडी क्रिएटेड माई फ्री ट्रायल। तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे हम नाम दे देते हैं। आई एम जस्ट गोइंग टू प्रोवाइड माई डिटेल। ठीक है, यहाँ पे हम इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे और कॉन्टैक्ट नंबर, यू नीड टू प्रोवाइड कॉन्टैक्ट नंबर। ठीक है, कंपनी नेम इट्स अप टू यू। और यहाँ पे बेसिक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना है। लोकेशन आप अपनी दे दीजिए, जिस भी लोकेशन पे आप हैं। सो वी जस्ट नीड टू प्रोवाइड द लोकेशन। चलिए, हम यहाँ पे इंडिया सेलेक्ट कर लेते हैं। आई डोंट वांट टू आई डोंट वांट टू रिसीव एनी काइंड ऑफ मार्केटिंग ईमेल, तो आप इसको अनचेक करके प्रोसीड कर दीजिए। चलिए, हो गया है। इस पे आपका एक वेरिफिकेशन कोड आएगा। सो आई एम गोइंग टू प्रोसीड एंड वेटिंग फॉर द कोड। जो भी कोड हमें रिसीव होगा उस कोड को हम यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे। चलिए, ये हमने कोड प्रोवाइड किया और वेरिफिकेशन के लिए इसने हमें अप्रूव कर दिया। जो हमारी ईमेल आईडी बन रही है डिफ़ॉल्ट वाली, वो है मंजीत रावत teachmecloud482.microsoft.com। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे हम चलते हैं, एक अपना कॉमन सा पासवर्ड प्रोवाइड कर देते हैं जिसके थ्रू हम अपने अकाउंट को इस्तेमाल करेंगे। डन। प्रोसीड के बाद अगला स्टेप जो आएगा उसमें आपको अपने क्रेडिट कार्ड की इन्फॉर्मेशन या डेबिट कार्ड की इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी पड़ेगी, राइट। बट हाँ, प्रैक्टिस के लिए ये आपको ऑटोमेटिकली कन्वर्ट नहीं करेगा। सो नो वरी अबाउट इट कि कोई चार्जेस पड़ेगा आपको। 30 डेज तक अगर आप इसको डिसेबल कर देते हैं देन वेल एंड गुड। अगर आप डिसेबल करना भूल भी जाते हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। अगर आप भूल भी जाते हो तो ये आपके अकाउंट को डिसेबल कर देगा ऑटोमेटिकली, कोई भी ऑटो डेबिट चार्ज नहीं करेगा। ठीक है, हमें इसमें एक ऐड पेमेंट मेथड के लिए बोल रहा है, तो आई नीड टू ऐड द पेमेंट मेथड बिकॉज सेम ईमेल आईडी आई यूज मल्टीपल टाइम टू परचेज मल्टीपल फ्री ट्रायल। सो दैट इज वाई आई एम नॉट एबल टू प्रोसीड राइट नाउ, क्योंकि हमें इसमें क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड की इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी पड़ेगी। आप अपने केस में कार्ड की इन्फॉर्मेशन देना, कोई इशू नहीं है, और ₹2 डेबिट होगा इसका, वो रिफंडेबल है, और यू कैन प्रोसीड विद द ऑल सर्विसेज। एक और यहाँ पे जब आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा ना, हाउ इट्स लुक लाइक, है ना, ये तो हमने साइन अप किया है। मैं अपना जो अकाउंट रन कर रहा है ना उसको ओपन करके दिखा देता हूँ। office.com, ये कुछ ऐसे लॉगिन होगा, और जब आप इस डॉट पे क्लिक करोगे ना तो यहाँ पे एडमिन का पैनल आ जाएगा। एडमिन का पैनल मतलब यू आर द ओनर ऑफ दिस अकाउंट एंड यू कैन परफॉर्म ऑल द टास्क, यूजर्स मैनेजमेंट, एक्सचेंज एडमिन सेंटर मैनेजमेंट, आपका इंट्रा आईडी मैनेजमेंट। आप देखिए यहाँ पे आपको सारे राइट्स मिलेंगे क्योंकि आपने एडमिन से लॉगिन किया। एक्सचेंज ओपन कर लो, आप एक्सचेंज पे काम करना है तो, या फिर आप शेयर पॉइंट पे काम करना चाहते हो, शेयर पॉइंट एडमिन भी यहाँ पे लॉगिन हो जाएगा।
मीन्स यू हैव अ फुल राइट्स। जब आप एडमिन से लॉगिन करोगे तो आपके पास पूरे राइट्स है सारे टास्क को परफॉर्म करने के लिए। हमने शेयर पॉइंट एडमिन है, ये एक्सचेंज एडमिन है, ये माइक्रोसॉफ्ट एज्योर एडी है जो अभी माइक्रोसॉफ्ट इंट्रा आईडी के नाम से जाना जाता है। सो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको आसानी से मिल जाएगी। तो उम्मीद है कि ये जो पहली क्लास हमने कंप्लीट की इसमें सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। डे 1 है, स्टेप बाय स्टेप तैयारी करो और हम आपको डेली बेसिस पे एक वीडियो प्रोवाइड करेंगे इस पर्टिकुलर प्लेलिस्ट से, क्योंकि मार्केट में डिमांड ज़्यादा है। फटाफट से आप प्रिपेयर करो। जैसे ही आपको फील होता है कि नहीं आई हैव अ मच आइडिया अबाउट रिलेटेड टू माइक्रोसॉफ्ट 365 या इंट्यून, आप सर्टिफिकेशन के लिए प्रोसीड कर देना। फॉर सर्टिफिकेशन विल गिव यू सम काइंड ऑफ क्वेश्चंस, जिस क्वेश्चन की हेल्प से आप अपना एग्जाम की तैयारी कर सकते हो। डन करें आज के लिए इतना। सब्सक्राइब करिए टीच मी क्लाउड के यूट्यूब चैनल को एंड शेयर करिए अपने फ्रेंड्स और कोलीग के साथ। टेक केयर गाइस, बाय बाय। विल कनेक्ट इन नेक्स्ट क्लास। कल मिलते हैं दूसरी क्लास में, डिस्कस मोर अबाउट माइक्रोसॉफ्ट 365 एंड इंट्यून। बाय बाय।